देखिए, मेरे पास एक बहुत ही बेस्ट सवाल आया है, इंस्टाग्राम पे आया है, तो मैंने उनको तो रिप्लाई किया ही है शॉर्टकट में। लेकिन मैंने अभिजीत कुमार जी को ये भी बोला हुआ था कि वीडियो के माध्यम से मैं इसके बारे में डिटेल्स में आपको बताऊंगा। तो मुझे लगा कि वीडियो के माध्यम से ही इस सवाल का जवाब देना चाहिए, क्योंकि सवाल ही इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सवाल क्या है? सवाल ये है कि अगर हमने 10 साल, 15 साल, 20 साल के लिए निवेश किया, क्योंकि म्यूचुअल फंड के अंदर अक्सर ये कहा जाता है कि आपको लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो ठीक है, मान लेते कि 8 साल, 10 साल, 12 साल, 14 साल या इससे प्लस के टाइम पीरियड के लिए हमने इन्वेस्टमेंट किया। लेकिन अगर बीच में गिरावट हो जाती है, जैसे अगर 3 साल के बाद, 5 साल के बाद या फिर 8 साल के बाद, हमने 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट किया, 8 साल के बाद अगर भारी गिरावट हो जाती है, तो ऐसे समय में हमें क्या करना चाहिए? क्या सोल्यूशन हो सकता है उस गिरावट का? उस गिरावट में हमें कौन सा स्टेप लेना चाहिए, क्या कदम उठाना चाहिए? इसके ऊपर हम डिटेल्स में बात करेंगे। तो वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। एक लाइक करके शेयर कर दें। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप जानते हैं कि इस तरह के इंटरेस्टिंग कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। देखिए सर, सबसे पहले अगर बात की जाए कि गिरावट के टाइम की, तो गिरावट के टाइम पे जो जनरली इन्वेस्टर्स करते हैं वो 3 तरह के काम करते हैं। सबसे पहले तो कुछ इन्वेस्टर्स ऐसे होते हैं जो गिरावट स्टार्ट होती है या कुछ दिनों तक गिरावट रहती है तो वो लोग निकल जाते हैं, डायरेक्टली वो रिडीम कर लेते हैं। दूसरे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी SIP को पॉज कर देते हैं। और तीसरे वो लोग होते हैं जो न तो निकलते हैं न तो पॉज करते हैं, मतलब न स्टॉप करते हैं, वो लगातार बने हुए रहते हैं अपने इन्वेस्टमेंट के साथ। जिस तरीके से पास्ट में उनका इन्वेस्टमेंट रेगुलेशन के साथ हो रहा था, उसी तरीके से वो चलता रहता है। अब इन 3 लोगों को समझना है और इनके माइंडसेट को समझना है। सबसे पहले अगर हम बात करें उन लोगों की जो लोग निकल जाते हैं, वो उसमें 2 प्रकार के लोग होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गिरावट स्टार्ट हुई और कुछ दिनों तक गिरावट रही मार्केट में लगातार, तो वो फ़ौरन निकल जाते हैं, डर जाते हैं वो मार्केट की गिरावट से और फ़ौरन ही निकल जाते हैं। तो यहाँ पर उनको नुकसान क्या हो सकता है? उनको यहाँ पर बहुत बड़ा नुकसान नहीं हो सकता है। रीज़न ये है कि उनका कैपिटल मेरे ख्याल से नुकसान नहीं होगा। रीज़न ये है कि वो जल्द ही निकल गए हैं। अगरचे आगे फ्यूचर में उनका कॉर्पस नहीं बन पाएगा, क्योंकि जल्दी उनको निकलना नहीं चाहिए, लेकिन वो निकल गए तो उनका कैपिटल तो बाकी रह जाएगा, लेकिन जो रिटर्न्स वो कमाए थे उसमें से कुछ परसेंटेज वो गंवा चुके हैं। इस बात को समझिए, तो ये नुकसान हुआ। दूसरे जो निकलने वाले होते हैं वो लोग होते हैं जो ये समझते हैं कि भाई गिरावट तो स्टार्ट हो गई है, कुछ दिनों तक वो सब्र करते हैं, देखते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आज कल परसों तरसों 2-4 दिन, 10 दिन, 15 दिन के बाद मार्केट के अच्छे कंडीशन होने लगेंगे। लेकिन थोड़े बहुत करके लगातार जब गिरावटें होती रहती हैं, तब जाकर वो ये सोच लेते हैं कि भाई अब मार्केट की कंडीशन सही नहीं होने वाली है, तब जाकर वो अपने पैसे को रिडीम कर लेते हैं, मतलब म्यूचुअल फंड से वो निकल जाते हैं। तो इस तरह और इस टाइम पीरियड पे इतने गिरावटों को झेलने के बाद, निकलने के बाद उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। हो सकता है कि उनके कैपिटल में से भी नुकसान हो जाए। मानकर चलिए कि आपने 1 लाख रुपये निवेश किया था, आपके 1 लाख रुपये की वैल्यू हो गई थी कितनी? 1,20,000 रुपये या 1,30,000 रुपये। तो आपकी जब गिरावट हुई तो आपने इंतज़ार किया, उसमें बहुत सारे पैसे आपके ख़त्म हो गए, लेकिन बाद में जाकर आप इंतज़ार कर ही रहे थे कि और भी भयानक वाली गिरावट हो गई, वहाँ पर और भी तेज़ी के साथ आपके पैसे ख़त्म हो गए, यहाँ तक कि आपके कैपिटल में से भी कुछ पैसे ख़त्म हो गए, मतलब वो गिरावट की वजह से ख़त्म हो गए बिल्कुल। तो अब यहाँ पर आपके डबल नुकसान हुए। डबल नुकसान, एक तो आपके जो रिटर्न्स मिले थे वो नेगेटिव में चले गए, प्लस जो आपके कैपिटल थे उसमें से भी माइनस हो गए, तो ये डबल नुकसान होते हैं। तो यहाँ तक निकलने वालों की बात हो गई। अब अगर हम बात करें जो लोग पॉज कर देते हैं, मतलब वो देखते हैं कि भाई गिरावट हो रही है, लगातार गिरावट हो रही है, तो इंतज़ार करते हैं, उसके बाद ही सही, लेकिन वो पॉज कर देते हैं। तो ऐसे लोगों को क्या नुकसान होता है? ऐसे लोगों को वो नुकसान होता है कि उन्हें कंपाउंडिंग का जो बेनिफिट मिलना चाहिए उतना अच्छा बेनिफिट उन्हें नहीं मिल पाता है। रीज़न क्या है? क्योंकि वो अपनी इन्वेस्टमेंट को स्टॉप कर देते हैं, जिसकी वजह से उन्हें उतना अच्छा रिटर्न्स और कंपाउंडिंग का बेनिफिट नहीं मिल पाता है। तो यहाँ तक ये सारी बातें हो गई कि मार्केट की गिरावट के टाइम पे निकलने वाले, मार्केट से निकलने वाले या पॉज करने वाले की। अब अगर बात की जाए जो लोग मार्केट में गिरावट के टाइम पे बने रहते हैं, उनको क्या फ़ायदा होता है? देखिए, अगर आप मार्केट के टाइम पे रेगुलेशन के साथ इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा मतलब रिटर्न्स मिलता है, कई गुने बढ़कर रिटर्न्स मिलता है। एग्जाम्पल के लिए 2008 में आपको जाना पड़ेगा। 2008 में टोटल 6 गिरावटें हुई थी। 2008 में टोटल
6 गिरावटें हुई थी। ये 6 गिरावटें कौन सी गिरावट थी? जो बहुत भयानक वाली गिरावट थी, बहुत भयानक वाली। देखिए थोड़ी बहुत की 1-8% की गिरावट को लेकर नहीं चलते हैं, ये तो स्टॉक मार्केट में होता रहता है भाई, तो इस गिरावट को हम गिनती में नहीं लेंगे। उन गिरावटों की मैं बात कर रहा हूँ जो भयानक वाली गिरावट थी, जिसको कहते हैं ना रूह तड़पा देना, वो वाली गिरावट हुई थी। टोटल 6 गिरावट हुई थी 2008 में। लेकिन 2008 में जब बाद में मार्केट रिकवर हुई, समझ रहे कि नहीं, तो वहाँ पर जो रिटर्न्स मिले थे इन्वेस्टर्स के, यकीनन वो लोग बाद में अफसोस कर रहे थे, जो देख रहे थे कि भाई किस परसेंटेज के साथ रिटर्न्स की वापसी हुई है और किस परसेंटेज के साथ मार्केट रिकवर हुआ है। एक बात और भी याद रखिए, 2008 की ही मैं फिर से बात कर रहा हूँ कि मार्केट जिस परसेंटेज के साथ और जिस तेज़ी के साथ गिरी थी, रिकवर उस तेज़ी के साथ नहीं हुआ था, लेकिन रिकवरी जो हुई थी धीरे धीरे करके हुई थी, लेकिन बहुत ही अमेजिंग रिकवरी हुई थी। उसके बाद अगर दूसरे एग्जाम्पल की बात करूँ तो वो है 2020, जबकि आप कोविड का टाइम ले सकते हैं। कोविड के टाइम पे जो गिरावट हुई थी, उस टाइम पे भी बहुत ज़्यादा मार्केट गिरी थी और टोटल मार्केट में जो भयानक वाली रूह कल्पा देने वाली जो गिरावट हुई थी, वो 7 गिरावट हुई थी 2020 में। 2008 में 6 गिरावट, 2020 में 7 गिरावट हुई थी, जो बहुत ही भयानक वाली थी। लेकिन उसके बाद सेंसेक्स की अगर मैं बात करूं तो 831 या ऐसा कुछ पॉइंट है, रोज के हिसाब से 800 कुछ पॉइंट्स के हिसाब से गिर रहे थे। आप सोचिए, सेंसेक्स की मैं बात कर रहा हूं, जो कि लार्ज कैप स्टॉक्स के इंडेक्स माने जाते हैं म्यूचुअल फंड के अंदर, तो उसमें इतनी भयानक वाली गिरावट हो रही थी। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो गिरावट कितनी बड़ी हो सकती है। लेकिन जब वहां पर मार्केट की रिकवरी हुई तो फिर बहुत ही बेस्ट रिकवरी हुई थी 2021 के अंदर, और उसके बाद 21 में भी थोड़ी बहुत की गिरावट हुई थी। तो ये सब चलता रहता है। फाइनली मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ कि 1996 को ले लीजिए या 2008 को ले लीजिए या फिर 2020 को ले लीजिए, इन सारी जगहों पे गिरावट भयानक वाली हुई है, लेकिन मार्केट जब रिकवर हुआ तो बहुत ही बेस्ट लेवल की रिकवरी हुई है। इस बात का अगर प्रैक्टिकल तजर्बे की अगर मैं बात करूं, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की बात करूं, तो उन इन्वेस्टर्स को अच्छी तरह से इस बात का एक्सपीरियंस है जो 2020 में बने हुए थे या जिन्होंने 2008 की गिरावट को देखा है। 2020 को तो जाती तौर पर मैं अपनी अगर बात करूँ पर्सनली, तो मैंने भी देखा है। 2008 का सिर्फ मैं पढ़ता हूँ इसलिए मुझे पता है, तो लेकिन 2020 में तो मैंने देखा है, सब कुछ मैं देखा, और वहाँ पर इतनी मतलब समझ थी मुझे कि मैं समझ सकता था कि हाँ मार्केट में गिरावट हो रही है, क्या नुकसान क्या फ़ायदे होते हैं, ये सारी चीज़ें मुझे 2020 के अंदर मालूम हो चुका था। 2008 की बात मैं नहीं करूँगा क्योंकि वो सिर्फ मैं पढ़ने की वजह से जानता हूँ। तो फाइनली ओवरऑल मैं कहना आपको ये चाहता हूँ कि वो लोग जो गिरावट के टाइम पे निकल जाते हैं, गिरावट होते ही कुछ दिनों के बाद निकल गए या कुछ दिन इंतज़ार करने के बाद निकले, कुछ ना कुछ नुकसान करवा कर ही निकलते हैं। लेकिन जो लोग कंटिन्यू बने रहते हैं, तो आपको ज़्यादा पीछे मैं लेकर नहीं जाऊंगा, ज़्यादा बैक में नहीं लेकर जाऊंगा। आपको 2008 और 2020 का मैंने एग्जाम्पल दिया है। अगर आप चाहे तो इसको डिटेल्स में पता करिए और पढ़िए, आपको पता चल जाएगा कि क्या हालत हुई थी रिकवरी के टाइम पे। समझ रहे कि नहीं? अच्छा, एक कंडीशन है जिसके बारे में मैं बात करना चाहूँगा। वो कंडीशन ऐसा है जिस कंडीशन में आप मार्केट से निकल सकते हैं। वो कंडीशन क्या है? मानकर चलिए कि आपने 8 साल के लिए 10 साल के लिए निवेश किया, जिस भी टाइम पीरियड के लिए आपने निवेश किया, तो आपका टाइम पीरियड कंप्लीट होने के करीब है। मतलब ये है कि आपका 9 साल कंप्लीट हो चुका है, 10वें साल में है आप, तो वहाँ पर आप अगर देखें कि गिरावट हो रही है, ज़्यादा थोड़े बहुत की गिरावट 1-8% की होती है, तो वहाँ पर आप झेल सकते हैं। लेकिन ज़्यादा अगर गिरावट हो रही है या लगातार कंटिन्यू अगर गिरावट हो रही है, तो वहाँ पर आपको इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर आप निकल सकते हैं। क्योंकि हो सकता है कि मार्केट का लेवल फिक्स नहीं है कि किस गिरावट पर जाकर वो रिकवरी होनी शुरू हो जाएगी, ये किसी को पता नहीं है। तो हो सकता है अगर बहुत ज़्यादा गिरावट हो जाए तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा नुकसान आपके हो जाएंगे। अब वो रिकवर होने में कितना टाइम लगेगा ये भी किसी को पता नहीं है। जैसा कि मैंने पीछे कहा है कि मार्केट जितनी तेज़ी से गिरती है ना, उतनी तेज़ी से रिकवर तो नहीं होती है, लेकिन होती है, धीरे धीरे होती है। तो अब उसमें कितना टाइम लग सकता है, इसीलिए आपको ये सारी बातों को मद्देनज़र रखते हुए अगर आपका टाइम पीरियड कंप्लीट होने वाला है तो ऑफ कोर्स आप मार्केट से निकल सकते हैं, अपने फंड को एग्जिट कर सकते हैं। तो ये सारी जानकारी थी, ये
कुछ ज़रूरी और इम्पोर्टेंट बातें थी जिसको मुझे लगा कि आपको वीडियो के माध्यम से पहुंचाना चाहिए। देखिए, रिप्लाई करने में मैं कितना ज़्यादा लिख सकता था, और बहुत ज़्यादा लिखूं तो मुझे लगता है वो पर्सनली किसी एक व्यक्ति को फ़ायदा होगा, लेकिन अगर मैं वीडियो के माध्यम से इस बात को पहुँचाता हूँ तो आई थिंक कि बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हुआ होगा। तो फाइनली गिरावट के टाइम पर आपको घबराना नहीं है, और उससे भी इम्पोर्टेंट बात है कि गिरावट के टाइम पर वो लोग घबराते हैं जो अपने रिस्क एपिटाइट से बढ़कर मतलब ओवर रिस्क लेते हैं, ऐसे लोग घबराते हैं। बाकी अगर आपके पोर्टफोलियो अच्छे से बनी हुई है तो मुझे नहीं लगता है कि आपको घबराने की ज़रूरत है। उम्मीद करता हूं कि इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो, तो एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।